समाचार वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आपको बता दें कि समाचार वर्ल्ड परिवार दर्शकों लगातार हम ऐसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार ऐसे हॉस्पिटलों के वरिष्ठ डॉक्टरों से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपनी एक पहचान ही नहीं बल्कि बेहतर नाम रोशन किया है। इस समय हमारी मौजूदगी गांधी हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक माहेश्वरी डायग्नोस्टिक में मौजूदगी है। आपको बता दें गांधी हॉस्पिटल वही है जो डॉक्टर साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। उनके फादर साहब एक लंबे समय से बिलसी की जनता के लिए, बिलसी विधानसभा की जनता के लिए लगातार तत्परता से लगे हुए हैं, समाज सेवा भी करते हैं। लेकिन इस समय जिस हॉस्पिटल में हमारी मौजूदगी है, दर्शकों आपको बता दें यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं वो लगातार जनरल फिजिशियन के तो केसेस देखते ही हैं, मैम भी हैं वो लगातार जो आपको बताएं कि कई तरह के ऐसे केसेस आते हैं जो महिलाओं को लेकर हो, प्रसूति और कई ऐसे हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब हमारे बीच में मौजूद हैं और वरिष्ठ डॉक्टरों की कहीं ना कहीं गिनती में इनका नाम शुमार है और बेहतर तौर पर लगातार डॉक्टर साहब ऐसे मरीजों को देखते हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में आते हो या फिर लगातार ज्यादातर परेशान हो। लेकिन यहाँ से जो मरीज आता है दर्शकों आपको बता दें वो स्वस्थ होकर यहाँ से निकलता है। डॉक्टर साहब सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका समाचार में। आपसे तकरीबन 2 महीने पहले आपसे मुलाकात हुई और डॉक्टर साहब लगातार आपका नाम जो है वो लगातार रोशन होता जा रहा है। जनरल फिजिशियन तो आप है ही हैं, वरिष्ठ डॉक्टरों की गिनती में आप आते हैं। आपके फादर साहब एक लंबे समय से बिलसी क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर साहब मौसमी बीमारियां चल रही हैं, ऐसे में मरीजों को किन बातों का ध्यान रखना है? मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय खास तौर पर मच्छरों से बचाव बहुत जरूरी है जी। गंदा पानी इकट्ठा होने की वजह से मलेरिया के चांस ज़्यादा रहते हैं जी। और साथ साथ टाइफाइड जैसी बीमारी गंदा पानी पीने से हो सकती है। और ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ डेंगू का थोड़ा सा स्कोप भी रहता है, लेकिन डेंगू का मच्छर साफ पानी में ज़्यादा प्रवेश करता है। ख़ास तौर पर हमें तो मौसम के हिसाब से चलना चाहिए, बाहर का खाना कम से कम खाएं और ख़ास तौर पर साफ शुद्ध खाना खाएं। डॉक्टर साहब कई सारे हॉस्पिटल बिलसी क्षेत्र में मौजूद हैं, लेकिन मदन गांधी या फिर गांधी परिवार ने जो भी हॉस्पिटल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो नाम रोशन किया है, शायद मुझे लगता है लोग उसकी तह तक नहीं पहुंच पाए हैं। आपके फादर साहब वरिष्ठ समाज सेवी के तौर पर भी जाने जाते हैं, आप एजुकेशन कर आए, आपने यहाँ जिम्मेदारी संभाली, आपने तमाम ऐसे मरीजों को सही किया जो क्रिटिकल कंडीशन में आए या फिर यूँ कहें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अगर इधर रेफर किया गया तो वो यहाँ आए और सकुशल अपने घर गए है। ऐसा भी है, लेकिन क्या है कि ख़ास तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो पेशेंट है जी, जो उसके तीमारदार हैं वो जितना अच्छे से अच्छा इलाज कराते हैं जी। और हमारी पूरी कोशिश रहती है पूर्ण तरह उनको स्वस्थ करने की। क्या होता है कभी कभार पेशेंट कभी कभार लापरवाही या पैसे के अभाव में या बीमारी को समझने में समय लग जाता है जी, उसकी वजह से कभी कभार परेशानियाँ रहती हैं मरीजों को जी। लेकिन पूर्णतः कोशिश की जाती है पूर्णतः अच्छे से अच्छे। डॉक्टर साहब चूंकि जो मैम यहाँ पर मौजूद है स्त्री और प्रसूति विशेषज्ञ हैं, लगातार कई ऐसे केसेस आते हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं या फिर समय काफ़ी होता है लेकिन प्रीमेच्योर बच्चा होने की लगातार आशंका जताई रहती है। मैम ने कई सारे ऐसे किए केसेस लिए और लगातार उनका सॉल्यूशन परीक्षण किया गया और वो आज महिलाएं बहुत खुश हैं और आपके हॉस्पिटल का नाम लेती हैं। बिल्कुल, ये एक मेन मुद्दा है गर्भवती महिलाओं के लिए। जी। क्या होता है कि इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि उनका रूटीन चेकअप अगर अच्छे से होता रहता है तो कंडीशन इतनी ज़्यादा नहीं बिगड़ती है और ख़ास तौर पर समय समय पर जो बच्चे से संबंधित परेशानियाँ होती हैं जी, वो मरीज़ के साथ वालों को, मरीज़ को, परिजनों को सबको बता दी जाती है तो पूर्ण तरह उसके लिए तैयार रहते हैं, जिससे कि आने वाले समय में बच्चे को और माँ को कोई परेशानी नहीं हो। डॉक्टर साहब चूंकि आप ऑर्थो का भी पूरा ज्ञान रखते हैं, हड्डी वगैरह का भी पूरा ज्ञान रखते हैं और बखूबी आपने इसकी स्टडी करने के बाद एक बड़ी कल्पना की बात आपके यहाँ पर मौजूद की है। कई ऐसे गांव देहात में लोग होते हैं, ऐसे उंगली में फ्रैक्चर हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया, लेकिन वो नज़रअंदाज करते हैं कि गर्म पट्टी बांधने से वो सही हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी है? मैं इन लोगों की खास तौर पर ये कहना चाहता हूँ, पहले तो सबसे पहले अगर कभी भी कोई चोट लगती है या कोई नोच आती है और उसमें सूजन बढ़ रही है
सबसे पहले प्राथमिक उपचार के तौर पर एक एक्सरे जरूर कराएं। क्या होता है कि ज़्यादातर मरीज लोग दर्द की दवाई लेके या कहीं थोड़ा सा जेल वगैरह ऑइंटमेंट दर्द का ट्यूब लेके उसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनको परेशानी ज़्यादा महसूस होती है। फिर वो डॉक्टर के अस्पताल में जाते हैं, तब कंडीशन इतनी बिगड़ चुकी होती है कि वो नॉर्मल दवाइयों से भी ठीक नहीं होती है और लंबे समय के लिए उन्हें परेशानियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आजकल एक मैसेज चल रहा है और आपके हॉस्पिटल में भी लगा हुआ है कि भ्रूण की जांच करना दंडनीय अपराध है, लेकिन कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जो बेसिकली नियंत्रण में इस चीज़ के अपराध में लिप्त है। आप क्या कुछ ऐसे लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल, बहुत अच्छा नारा दिया आपने, सूबे की सरकार का नारा है। अगर बेटी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं कुनबा बड़ा नहीं कुनबा होगा। बड़ा नहीं होगा और आखिरकार शादी एक लड़की से ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सभी लोग ये चाहेंगे कि लड़का लड़का हो, लड़की ना हो, तो फिर समाज आगे नहीं बढ़ता। बिल्कुल खासतौर पर ये है और ये गलत है। बहुत इसका नियम काफ़ी समय लंबे समय से चल रहा है और आजकल इस पर मोस्टली बहुत ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन जो कर रहे हैं वो गलत है। डॉक्टर साहब, कई ऐसे झूलाछाप डॉक्टर हैं, मैं यूँ नहीं कहूँगा कि किसी की बुराई की जाए, हर कोई अपने जान माल बेहतर वो करता है उपचार, लेकिन ऐसे में कई सारे केसेस बिगड़ जाते हैं, गलत इंजेक्शन लगा दिया जाता है, गलत मेडिसिन दे दी जाती है, लेकिन कंडीशन खराब होने के बाद फिर कह दिया जाता है कि आप यहाँ लेते जाओ वहाँ लेते जाओ। ऐसे परिजनों को, ऐसे तीमारदारों को किन किन बातों का ध्यान रखना है? महत्वपूर्ण ध्यान ये करना है, सबसे पहले कहीं भी जाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं, पूर्ण तरह जांच करना है। क्या परेशानी है, क्या समस्या है, पहले उसका निदान होना चाहिए। जो परेशानी है उसके अकॉर्डिंग अगर ट्रीटमेंट हो रहा है बहुत बेहतर है। क्या होता है कि जांचें ना कराने का अभाव थोड़ा ज़्यादा है जी, जो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, उसकी वजह से कभी कभार पूर्ण तरह बीमारी ना पकड़ने वाली की वजह से खामियाजा भुगतना पड़ता है। मोस्टली मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि झोला छाप है जो भी है, जी। हर डॉक्टर अपने हिसाब से अच्छा काम करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं विशेषज्ञ के पास जाया जाए तो ज़्यादा महत्वपूर्ण। क्योंकि जिसके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, वो कहीं ना कहीं पूर्ण बेहतर तरह ये है कि उसकी जड़ तक जाएगा तभी ट्रीटमेंट